साथियों नमस्कार। हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ। आज एक ऐसा पत्र जारी हुआ है जिसका शायद कई वर्षों से, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, कई वर्षों से शिक्षक साथियों को इंतज़ार था। और वो जो शासनादेश था जिसका सभी को इंतज़ार था वो जारी हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो है विषय में लिखा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का विकल्प के आधार पर स्थानांतरण। मतलब कहने का है कि जो भी शिक्षक साथी कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षणरत थे उनको अब नगर क्षेत्र में आने का अवसर मिलेगा। ये आदेश आज से कई वर्षों पहले एक बार आया था जिसमें काफ़ी शिक्षकों ने जो है ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में पदस्थापित हुए थे। आज ये आदेश पुनः जारी किया गया है शासन द्वारा। प्रेषक है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा। ये देखिए आप लोग, पत्र जारी हो चुका है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का विकल्प के आधार पर स्थानांतरण। मतलब आपसे विकल्प लिए जाएंगे और आपको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। मैं आपको पूरा पत्र दिखा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो आवश्यकता अनुसार उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं इस लेटर को इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर स्थानांतरण विषय में इन्होंने उल्लिखित किया भी है, परिषदीय विद्यालय से नगर क्षेत्र में स्थानांतरण पर प्रतिबंध था। यहाँ पर ये बता भी रहे हैं उस चीज़ को जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर प्रतिबंध था कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में नहीं आ सकता था। शासन की तरफ से ही रोक लगा दी गई थी। मगर फिर हुआ क्या, विगत वर्षों में अध्यापकों के सेवानिवृत्त होने के कारण, मतलब बहुत से टीचर ऐसे थे नगर क्षेत्र के जो कि सेवानिवृत्त हो गए थे और वो तो सेवानिवृत्त हो गए, अब यहाँ पर नया ट्रांसफर नहीं कोई होना है। यहाँ पर देखिए आप, सेवानिवृत्त होने के कारण मुख्य कारण यही दिखाया गया है कि वो लोग यहाँ से चले गए, पेंशन लेने लगे। अब यहाँ पर नई तो भर्ती हो नहीं रही है नगर क्षेत्र में, ना ही ट्रांसफर होकर कोई नया शिक्षक आ रहा है नगर क्षेत्र में, तो वो शिक्षकों की संख्या जो थी वो कम होती चली गई। और कम होने से क्या हुआ कि अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 जो है उसमें निहित प्राविधानानुसार ग्रामीण क्षेत्र में सहायक अध्यापक पदों पर की गई नवी नियुक्तियों से पर्याप्त संख्या में अध्यापक उपलब्ध हो गए थे। ठीक है। और आरटी एक्ट जो हमारा कहता है कि भाई 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, अब वो भी कहीं ना कहीं रूल वो ब्रेक हो रहा था। तो यहाँ पर शासन ने उस पर गंभीरता से निर्णय लेते हुए आज ये पत्र जारी कर दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्थानांतरण हेतु विकल्प के आधार पर निम्न कारणों से विचार व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं। उसके बाद में वही चीज़ जो ऊपर बताई गई थी कि प्रतिबंधित होने के कारण में नहीं आ पाया था और अत्यधिक कमी भी हो गई थी। इसके कारण क्या है, पठन पाठन। देखिए यहाँ पर पठन पाठन को भी विशेष दिया गया है, दर्जा दिया गया है कि पठन पाठन भी कार्य प्रभावित हो रहा था, जो कि बहुत जरूरी है। कार्यालय स्तर पर भी उपलब्ध सूचना के आधार पर नगरीय क्षेत्र जो थे वहां पर कमी दिखाई जा रही थी। यहाँ पर देखिएगा कि नगरीय क्षेत्र में अवस्थित जो विद्यालय हैं वहां पर कैसे क्या विवरण है, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों की जो संख्या है वो है 3906। ये केवल प्राथमिक विद्यालय है 3906। और नामांकन जो हुआ है वो कितना है आप देख ही सकते हैं। ठीक है ना, 4,29,090 ये रहा आपका नामांकन। उसके बाद में आरटी एक्ट मानकर शिक्षकों की आवश्यकता कितनी है, 14,939। इसी तरह से कार्य शिक्षकों की संख्या इस समय कितनी है, 3,390। मतलब कि 3,390 इस समय जो है शिक्षकों की संख्या है। और उसके बाद में 14,939 जो है आवश्यकता, मतलब टोटल आप समझ सकते हैं कितना होगा। उसके बाद शिक्षकों की संख्या जिसकी आवश्यकता है कितना है, 11,549। इतने टीचर्स की आवश्यकता है नगर क्षेत्र में। मतलब कि अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो 77% निकल के आ रहा है। अब यही चीज़ क्या है, उच्चतर प्राथमिक मतलब कि जूनियर जो स्कूल है वहाँ पर भी यही कंडीशन है, 1198। आप लोग देख रहे हैं ना, इस तरह से पूरा विवरण जो है दे दिया गया है। यहाँ पर 40% की आवश्यकता है, यहाँ पर 77%, मतलब कि इतना रिक्त है इस समय टीचर्स जो हैं चाहिए है। इसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है, वही चीज बताई गई है कि उपरोक्त अनुसार नगरीय क्षेत्र में अवस्थित प्राथमिक विद्यालयों में आरटी एक्ट मानक के अनुसार जो है 77% तथा प्राथमिक विद्यालयों में 40% पद रिक्त हैं। इसके बाद में उन्होंने बता दिया है कि जो है
किस तरह से इसका जो है वो बनेगी, समिति बनेगी। यहाँ पर जो है जिलाधिकारी जो होंगे हर जनपद के वो अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में जो परिषदीय विद्यालय हैं उनमें पदस्थापित किया जा रहा है आपको। इसके लिए पूरा समिति का निर्माण भी किया जाएगा। उसमें मुख्य विकास अधिकारी को उपाध्यक्ष बनाया गया है और प्राचार्य जो हैं डाइट के उनको सदस्य, और बीएसए सर जो है उनको भी सदस्य बनाया गया है, और सचिव भी वही रहेंगे, और जो अकाउंटेंट सर है वित्त एवं लेखाधिकारी उनको भी सदस्य बनाया गया है। इसके बाद में स्थानांतरण के लिए निम्न जो शर्तें जो बताई गई हैं शासन द्वारा वो भी आप लोग एक बार नजर डाल लीजिए इस पर भी, ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर पहला पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्र से आप लोगों को जो कार्य सहायक अध्यापकों को नगर क्षेत्र में स्थानांतरण होगा उसके लिए एनआईसी द्वारा एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में ऐसे सहायक अध्यापक या अध्यापिका जो है जो अपनी तैनाती या कार्य जनपद में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 10 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हैं वह आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, दूसरे पॉइंट में केवल जिन्होंने 10 वर्ष सेवा अपनी पूर्ण कर ली है, जिन्होंने 10 वर्ष सेवा पूर्ण कर ली, केवल उन्हीं को अवसर यहाँ पर दिया जा रहा है। जो नवीन भर्तियां अभी कुछ वर्षों में हुई हैं 10 वर्ष के बाद में, उनको यहाँ पर अवसर नहीं मिलेगा। ये काफ़ी जो है रोषजनक बात रहेगी नवीन शिक्षकों में, उनको भी अवसर देना चाहिए था। अब भाई जब अगर आप मेरिट बना ही रहे हैं तो उनको भी अवसर दे दो, जिसका होना होता उनका हो जाता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को चेंज कर दिया है दूसरे पॉइंट में। और तीसरे पॉइंट में बताया कि असाध्य या गंभीर रोग, मतलब जो रोगी होंगे असाध्य होंगे उनको भी वहाँ पर कुछ छूट दे दी जाएगी। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, ऐसे शिक्षक या शिक्षिकाएं जिनका वेतन भुगतान नियमित रूप से हो रहा है, संतोषजनक सेवा पूर्ण है, वह आवेदन करने हेतु पात्र है। यहाँ पर कहने का मतलब इनका ये है कि जिसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है या फिर वेतन नहीं बहाल हो रहा है या फिर निलंबित चल रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है कि परिषदीय विद्यालय में जिनमें 2 या 2 से कम अध्यापक कार्यरत हैं ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसे विद्यालयों के अध्यापक जो है आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ये क्लियर कर दी है कि जिन विद्यालयों में 2 या 2 से कम हैं अध्यापक, वहाँ के भी ये लोग शिक्षक नहीं हटाएंगे। स्थानांतरण में ये 6 पॉइंट है, स्थानांतरण में यह ध्यान रखा जाए कि स्थानांतरण उपरांत, स्थानांतरण के बाद में ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित संबंधित परिषदीय विद्यालयों में 2 अध्यापक कार्यरत बने रहें। अच्छा ठीक है भाई। इसके बाद में वेबसाइट वगैरह का दिया गया है, और नगर क्षेत्र में स्थानांतरण के पूर्व अध्यापकों से इस आशा का शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि वह नगर क्षेत्र में स्थानांतरण के बाद अपने संवर्ग में सबसे निम्न स्थान पर होंगे। ठीक है भाई। इसके बाद में वही सब चीज़ें हैं, वेबसाइट स्वीकृत किए जाएंगे कि ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र जो भी है रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है इस चीज़ को, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट कोरियर दस्ती आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और विद्यालय आवंटन जो होगा वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा पृथक रूप से, मतलब कि अलग से कर दिया जाएगा। फिर इसका फोर्थ पॉइंट है कि अंतिम जो सबमिट, मतलब यही ऑनलाइन का इन्होंने दर्शाया है कि कैसे क्या ऑनलाइन फॉर्म को जो है अप्लाई करना है। OTP वगैरह आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे। रजिस्ट्रेशन के बाद में अध्यापक द्वारा अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण कर लिया जाएगा। और वही सब है, BSA ऑफिस में निर्धारित तिथि, आपको तिथि कोई बता दी जाएगी। हर जनपद में इसके लिए अलग से एक और लेटर जारी होगा। अभी तो ये जो है महानिदेशक महोदय का लेटर जारी हुआ है, अभी हर जनपद से जो BSAs होंगे हर जनपद वो भी लेटर को जारी करेंगे। उसमें जो भी समय सारणी दी रहेगी उसी के अनुरूप जो है आपको कार्य करना है। उसके बाद में 8 पॉइंट है कि प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक हैं उनसे ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष, मतलब कि जितना रिक्तियां होंगी उसी के सापेक्ष स्थानांतरण होना है। उसके बाद में जो मेरिट निर्धारण होगा गुणांक का, उसको भी आप लोग एक बार नजर डाल लीजिए कि सेवा में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक, मतलब अधिकतम भारांक 15 अंक है। कहने का मतलब है कि जिन्होंने जितनी वर्ष सेवा कर ली है, एक तरफ तो इन्होंने वो कह ही दिया है कि 10 वर्ष से जिनकी कम सेवा है वो लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो ऊपर वाले को ही लिया जाएगा। यहाँ पर आपने जितने वर्ष सेवा कर ली है, 10 वर्ष किया है तो 10 अंक, 11 किया तो 11 अंक, 12 किया है तो 12 अंक आपको मिलेंगे। उसके बाद में असाध्य या गंभीर रोग है अगर किसी को, अध्यापक अध्यापिका को, या फिर उसको खुद है, या पति को, पत्नी को, या फिर अविवाहित पुत्र या पुत्री को, तो उसमें भी उसको 15 अंक जो है दे दिए जाएंगे। उसके बाद में अगर दिव्यांग कोई अध्यापक अध्यापिका है, स्वयं भी है या पति पत्नी है या अविवाहित पुत्र पुत्री है, उसको 10 अंक दिए जाएंगे गुणांक के रूप में। उसके बाद में अगर शिक्षक शिक्षिका है जिनके पति या पत्नी जो है सरकारी सेवा में हैं
या किसी भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना या फिर कोई सेंट्रल बोर्ड की जो भी वैकेंसीज हैं उसमें अगर वो लोग कार्यरत हैं, या फिर बेसिक शिक्षा परिषद में किसी भी प्रयागराज के अधीन जो भी चल रहा है उसमें कार्यरत है तो उनको भी 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद में एकल अभिभावक, कुछ लोग होते हैं जिनका पति या पत्नी का देहांत हो जाता है, वो एकल अभिभावक कहलाते हैं। उनके पुत्र या पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले अध्यापक अध्यापिका अगर कोई है तो उसको भी जो है 10 अंक देंगे। ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर सहानुभूतिपूर्ण रवैया देखा गया है शासन का, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए था। उसके बाद में 6 पॉइंट है, महिला अध्यापिका अगर कोई है तो उसको भी 5th मतलब कि 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में राष्ट्रीय पुरस्कार अगर कोई प्राप्त अध्यापक अध्यापिका है तो उसको भी जो है 5 अंक मिलेंगे, या राज्य पुरस्कार प्राप्त कर कोई भी अध्यापक अध्यापिका उसको 3 अंक मिलेंगे। इस तरह से आपकी मेरिट का निर्धारण होगा, पूरी मेरिट का, उसी के आधार पे आपका जो है चयन किया जाएगा कि आपको जो है ट्रांसफ़र दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसके बाद में आइए हम लोग देख लेते हैं जो पॉइंट्स ऊपर दिखाए गए हैं उनके विषय में नीचे चर्चा की जा रही है। जैसे कि असाध्य रोग या गंभीर रोग विषय में बताया गया था, तो उसमें यहाँ पर क्लियर की गई हैं चीज़ें कि अगर आप असाध्य रोग से अगर ग्रसित हैं तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है न्यू दिल्ली में, उस वहाँ से आपका मतलब कि इलाज चल रहा हो। उसके बाद में संजय गांधी जो SGPGI है लखनऊ में या सैफई में, वहाँ से चल रहा हो, या फिर किंग जॉर्ज KGMC जो कॉलेज है आगरा का है ये कॉलेज, वहाँ से अगर आपका चल रहा हो तो वहाँ का है, या फिर PGHS निजी चिकित्सालय जो कि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्य हो, वहाँ से उपचार चल रहा हो अथवा उपचार कराया गया हो, पूर्व में भी कराया गया है तो वो भी आप जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, उसको भी आप लाभ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। फिर दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका जो है उसको CMO द्वारा जो निर्गत प्रमाण पत्र है जिसकी विकलांगता 40% मतलब 40% आप विकलांग होने चाहिए तब, या उससे अधिक हो तभी आपका मान्यता मिलेगी विकलांग होने की, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। इसके बाद 13 पॉइंट में कहा गया कि अध्यापक अध्यापिका द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अगर फर्जी या कूट रचित कुछ भी पाया जाता है तो फिर विधिक कार्रवाई कर दी जाएगी। सही है भाई, कर दी जाए, अब कोई ऐसे करेगा भी नहीं, सभी जानते हैं कितने वर्ष कौन सेवा कर रहा है। और इसके बाद में स्थानांतरण के उपरांत में संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। वही चीज़ जो मैं ऊपर बता रहा था आपको कि BSA लेवल पे ऑर्डर जो है पुनः जारी किए जाएंगे आप हर जनपद में अलग से। उसके बाद में स्थानांतरण के उपरांत संबंधित BSA जो हैं प्रेरणा पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिन के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। मतलब 7 दिनों की कहीं ना कहीं डेडलाइन में यहाँ पर दी जा रही है, ऐसा लग रहा है। उसके बाद में 16 पॉइंट है, शासनादेश निर्गत होने के 10 कार्य दिवस में स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए पोर्टल खोला जाएगा। मतलब 10-10 दिन का उन्होंने डेडलाइन बना दी है, जैसे ही लेटर जारी होगा BSA लेवल पे कम कर दिया जाएगा। उसके बाद में लास्ट वही दिया है कि अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में जो सहायक अध्यापक है उनका नगर में स्थानांतरण किए जाने के संबंध में शासन निर्गत करने का कष्ट करें। मतलब वही है कि BSA लेवल पे भी कह दिया गया, जल्दी से कर दीजिए। आपका लेटर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि भवदी में आदरणीय विजय किरण आनंद जी के हस्ताक्षर हैं, महानिदेशक जो है हमारे स्कूली शिक्षा के। तो कुल मिला के लेटर का सार यही है कि नगर क्षेत्र में जो भी आना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं, मगर एक वही चीज़ है, बिंदु इसमें जो है चीज़ें फांस दी गई हैं कि 10 वर्ष की सेवा आपकी होना अनिवार्य है। चलिए कोई बात नहीं, इंतज़ार रहेगा कि जो हमारे नए से शिक्षक साथी हैं उनको भी अवसर मिले, एक और पत्र जारी हो भविष्य में जल्दी ही, जो भी ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में उनका भी पदस्थापन हो, इसके लिए जो है इंतजार करना पड़ेगा। जो भी इसमें ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनका 10 वर्ष पूर्ण हो गया है वो लोग आवेदन अवश्य करें, उनको लाभ मिले, मैं तो यही चाहता हूँ किसी को तो मिले। चलिए इसी के साथ ऐसी ही जानकारियाँ लेने के लिए, ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ थी इसलिए सोचा आपको जो है रात्रि में ही अपडेट दे दी जाए। आप लोग ऐसी जानकारियाँ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।